क्रिस्टियानो रोनाल्डो की रियल मैड्रिड जर्नी एक लेजेंड के फॉर्म होने की कहानी है। सिर्फ नंबर्स की बात करें तो 311 गोल्स इन 292 ला लीगा अपीयरेंसेस और 105 गोल्स इन 101 चैंपियंस लीग मैचेस। उनका ये नंबर्स उनका ग्रेटनेस दिखाने के लिए काफ़ी है। रोनाल्डो सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए ग्रेटनेस को रिडिफाइन किया और फुटबॉल के सबसे बड़े आइकन्स में अपनी जगह बनाई। आगे के इस एपिसोड में हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रियल मैड्रिड के ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर्स के बारे में बात करेंगे। कैसे एक एंटरटेनिंग विंगर जो गोल स्कोर करने के लिए जाना जाता था एक रिलेंटलेस गोल स्कोरिंग मशीन बना जिसने यूरोप डोमिनेट करा। यह है उनकी कहानी जो फुटबॉल के हर फैन के लिए इंस्पिरेशन है। 2009 के समर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से रियल मैड्रिड ज्वाइन किया फॉर अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 94 मिलियन फी। ट्रांसफर के साथ एक्सपेक्टेशंस भी हाई थी ऑब्वियसली, और रोनाल्डो ने अपने डेब्यू मैच में ही डेपोर्टिवो ला कोरुना के अगेंस्ट पेनल्टी स्पॉट से गोल करके अपना नाम स्कोर शीट पर लिख दिया। वियारियल के अगेंस्ट उन्होंने एक सोलो रन करके अपना ब्रिलियंस दिखाया और एक इनक्रेडिबल गोल स्कोर करा। उनका पहला हैट्रिक मायोर्का के अगेंस्ट आया। पहला गोल सर्जियो रामोस की ब्यूटीफुली प्लेस्ड थ्रू बॉल से था, दूसरा गोल फिर से रामोस के असिस्ट पर फिनिश किया और हैट्रिक का थर्ड गोल सबसे शानदार था। 3 डिफेंडर्स को बीट करके एक काम फिनिश। डेब्यू सीजन में उनका पर्सनल फॉर्म जितना ज़बरदस्त था बट सैडली रियल मैड्रिड ट्रॉफी लेस रही। बारका ने ला लीगा टाइटल छीन लिया और चैंपियंस लीग में लियोन के अगेंस्ट राउंड ऑफ 16 में हार। रोनाल्डो ने उस सीजन 35 मैचेस में 33 गोल्स और 10 असिस्ट दिए, बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे चलकर रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड को एक ऐसी फोर्स बनाई जिसने पूरा दुनिया डोमिनेट करा। 2010-11 सीजन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए रियल मैड्रिड में एक नई शुरुआत थी और इसी सीजन में उन्होंने अपना पहला सिल्वर बेयर भी जीता। ये वो सीजन था जब रोनाल्डो ने अपने आप को यूरोप का सबसे लीथल गोल स्कोरर बनाया। ला लीगा में उन्होंने सिर्फ 34 अपीयरेंसेस में 40 गोल्स किए, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट था, और इसमें 3 हैट्रिक्स भी शामिल थे। उनका पहला हैट्रिक था एथलेटिक बिलबाओ के अगेंस्ट, जहां उन्होंने कंपोज्ड लेफ्ट फुटेड फिनिश के साथ स्कोरिंग शुरू की। फिर उन्होंने एक सोअरिंग फ्री किक मारा जो गोलकीपर के कंट्रोल से बाहर था, और हैट्रिक सील किया एक लेट पेनल्टी के साथ। दूसरा हैट्रिक वैलेंसिया के अगेंस्ट आया जिसमें उन्होंने एक परफेक्ट हैट्रिक मारा, राइट फुट, हेडर और लेफ्ट फुट। और फिर ग्रेनाडा के अगेंस्ट एक और परफेक्ट हैट्रिक जो उनके ला लीगा कैंपेन को हैट्रिक ऑफ हैट्रिक्स में चेंज कर दिया। लेकिन उनका सबसे इंपॉर्टेंट गोल कोपा देल रे फाइनल में था। उनकी टावरिंग हेडर ने रियल मैड्रिड का 18 इयर्स ऑफ वेट खत्म करा और उन्होंने कोपा देल रे जीता। इस सीजन में रोनाल्डो के गोल्स इतने इंपैक्टफुल थे कि उन्होंने पिचिची ट्रॉफी और यूरोपियन गोल्डन शू दोनों जीता। ऑल कॉम्पिटिशंस में उनका फॉर्म अनमैच्ड रहा। 54 मैचेस में 53 गोल्स और 18 असिस्ट के साथ ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक ऐसे प्लेयर की कहानी है जिसमें हंगर और एम्बिशन फुटबॉल के हर फैन को इंस्पायर करता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 2011-12 सीजन रियल मैड्रिड के लिए एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट था। ये वो सीजन था जब उन्होंने बार्सिलोना की स्पेनिश टॉप फ्लाइट डोमिनेंस को ब्रेक करके एक नई एरा का शुरुआत करा। ला लीगा में रोनाल्डो ने सिर्फ 38 स्टार्ट्स में अनबिलीवेबल 46 गोल्स मारा और वो पहले ला लीगा प्लेयर बन गए जो एक ही सीजन में सभी 19 क्लब्स के अगेंस्ट स्कोर करा। 21 अप्रैल 2012 को एल क्लासिको में रोनाल्डो ने अपना क्लास दिखाया। मैच 1-1 से टाइट था जब मेसूत ओजिल का एक परफेक्ट थ्रू बॉल को रोनाल्डो ने कामली फिनिश करके रियल मैड्रिड को लीड दी। उसके बाद उनका आइकॉनिक काल्मा सेलिब्रेशन एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन गया। रियल मैड्रिड ने मैच 2-1 से जीता और इसके साथ रोनाल्डो ने अपना पहला ला लीगा टाइटल भी जीता। उन्होंने क्लब के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग 100 पॉइंट्स सिक्योर किए। उस सीजन में रोनाल्डो का स्टैंड आउट परफॉर्मेंस सिर्फ टीम के लिए इंपैक्टफुल तो था ही, एंड उनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी सबसे अलग थी। उन्होंने बैलन डोर रैंकिंग्स में रनर अप फिनिश किया और फीफा वर्ल्ड 11 में अपनी जगह बनाई। ऑल कॉम्पिटिशंस में रोनाल्डो ने 55 मैचेस में 60 गोल स्कोर किए और काफ़ी असिस्ट भी दिए, जो उनके ऑल अराउंड ब्रिलियंस को प्रूव करती है। ये सीजन सिर्फ एक कैंपेन नहीं था, ये रोनाल्डो का रियल मैड्रिड के लिए ग्रेटनेस की तरफ एक और स्टेप था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 2012-13 सीजन रियल मैड्रिड के लिए एक चैलेंजिंग साल था, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी और इंडिविजुअल ब्रिलियंस इस सीजन की हाईलाइट रही। डिस्पाइट टीम स्ट्रगल्स रोनाल्डो ने अपने गोल स्कोरिंग फॉर्म को मेंटेन किया। ला लीगा में 34 गेम्स में 34 गोल्स करा, जो लियोनेल मेसी के बाद सेकंड हाईएस्ट था। डोमेस्टिक ब्रिलियंस के साथ साथ रोनाल्डो ने यूरोपियन स्टेज पर भी अपना डोमिनेशन दिखाया, यूएफा चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर बनकर 12 मैचेस में 12 गोल्स। इस सीजन में उन्होंने कुछ अनरिमार्केबल माइलस्टोन्स भी अचीव किया। उनका 200th गोल रियल मैड्रिड का 18 मई 2013 मालागा के अगेंस्ट आया और ये वो लैंडमार्क सिर्फ 197 अपीयरेंसेस में अचीव किए। लेकिन उनकी इंडिविजुअल ग्रेटनेस भी लॉस ब्लैंकोस के ओवरऑल कैंपेन को बचा नहीं पाई। रियल मैड्रिड ला लीगा में बार्सिलोना के पीछे सेकंड पोजीशन पर फिनिश करा। कोपा डेल रे फाइनल एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट वो हार गए और यूएफा चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट हार का सामना करना पड़ा। हाँ, उन्होंने स्पेनिश सुपर कप जरूर जीता, लेकिन ओवरऑल सीजन डिसअपॉइंटिंग था। फिर भी रोनाल्डो की परफॉर्मेंस उन्हें इंडिविजुअल अवार्ड्स दिलाने में कामयाब रही। उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए अपना दूसरा बैलन डोर जीता और लगातार 7वीं बार फीफा वर्ल्ड प्रो 11 में अपनी जगह बनाई। ऑल कॉम्पिटिशंस में रोनाल्डो का फॉर्म अनमैच्ड रहा।
55 अपीयरेंसेस में 55 गोल्स और 13 असिस्ट के साथ उन्होंने अपना ब्रिलियंट सीजन खत्म करा। अगर आप अब तक साथ हैं तो लाइक करना और कमेंट्स ड्रॉप करना ना भूलें। आप ऑसम हैं। चलिए रोनाल्डो की इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। 2013-14 का साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रियल मैड्रिड के लिए एक रिमार्केबल चैप्टर था, जब उन्होंने यूएफा चैंपियंस लीग का ला डेसिमा जीतने का अपना डिकेड लॉन्ग चेज खत्म करा। रोनाल्डो ने इस सीजन में चैंपियंस लीग का सिंगल सीजन गोल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 17 गोल्स के साथ इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैंपेन की शुरुआत उन्होंने गैलातासराय के खिलाफ एक हैट्रिक से की थी। रियल मैड्रिड ने इस जर्नी में शाल्के, बोरुसिया डॉर्टमुंड और बायर्न म्यूनिख को एलिमिनेट किया और फाइनल मैच में थी एटलेटिको दे मैड्रिड। फाइनल मैच में डिएगो गोडिन के गोल के जरिए एटलेटिको मैड्रिड लीड पे आ चुकी थी, लेकिन सर्जियो रामोस का एक ड्रामेटिक हेडर इंजरी टाइम इक्वलाइजर रियल मैड्रिड को 1-1 पर ले आया। एक्स्ट्रा टाइम में रियल मैड्रिड ने पूरा कंट्रोल ले लिया और 4-1 से जीत गए। रोनाल्डो ने फाइनल गोल स्कोर करा और उनका सेलिब्रेशन एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया। चैंपियंस लीग के अलावा रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड को कोपा देल रे जीतने में भी मदद की और उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड उन्हें उनका तीसरा बैलोन d'Or फॉर रियल मैड्रिड के रूप में मिला। ला लीगा में भी उनका डोमिनेंस क्लियर था, जहां उन्होंने 31 गोल स्कोर करके पिचिची ट्रॉफी और लुइस सुआरेज के साथ यूरोपियन गोल्डन शू शेयर करा। ऑल कॉम्पिटिशंस मिला के रोनाल्डो का सीजन फेनोमिनल रहा। 47 गेम्स में 51 गोल्स और 17 असिस्ट के साथ ये सीजन रोनाल्डो का लेगेसी का एक और गोल्डन चैप्टर था। 2014-15 का सीजन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए ला लीगा में सबसे प्रोलिफिक रहा। इस सीजन में उन्होंने ला लीगा में 8 हैट्रिक स्कोर किए। 8 हैट्रिक्स, ये एक रिकॉर्ड है जो सिर्फ उन्होंने और लियोनेल मेसी ने शेयर किया हुआ है। ये हैट्रिक्स डेपोर्टिवो ला कोरुन्ना, एल्शा, एथलेटिक बिल्बाओ, सेल्ता विगो, सेविया, एस्पानियोल, ग्रेनाडा और गेताफे के अगेंस्ट आया। रोनाल्डो का सबसे डोमिनेंट परफॉर्मेंस ग्रेनाडा के अगेंस्ट था, जहां उन्होंने लगभग 2 हैट्रिक स्कोर कर दिए थे एक ही मैच में। एक मैच में 5 गोल। पहले ही हाफ में उन्होंने सिर्फ अपने राइट फुट से हैट्रिक स्कोर किया और सेकंड हाफ में 2 हेडेड गोल स्कोर किया। 48 ला लीगा गोल्स के साथ रोनाल्डो ने पिचिची ट्रॉफी जीती और यूरोप के टॉप स्कोरर के रूप में अपना डोमिनेंस प्रूव करा। यह उनका चौथा यूरोपियन गोल्डन शू था। इसके साथ वो पहले प्लेयर बन गए जो ये अवार्ड 4 बार जीता। ला लीगा में उनका 200 गोल सिर्फ 178 अपीयरेंसेस में आया और उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए अपना 300 गोल भी स्कोर किया, जो उन्होंने ये माइलस्टोन अचीव करने वाले फास्टेस्ट प्लेयर बन गए। यूरोपियन स्टेज पर भी रोनाल्डो का फॉर्म अनमैच्ड रहा। यूएफा चैंपियंस लीग में उन्होंने सबसे फास्ट 70 गोल्स स्कोर करने का रिकॉर्ड बनाया। साथ ही पहले प्लेयर बन गए जो 5 कंसेक्यूटिव सीजन्स में 50 या उससे ज़्यादा गोल स्कोर कर चुके हैं। रोनाल्डो ने सीजन का एंड 61 गोल्स और 23 असिस्ट के साथ किया, एक सिंगल सीजन में उनका हाईएस्ट टैली। इसके अलावा रियल मैड्रिड ने यूएफा सुपर कप और फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी जीता, जो सीजन को और भी मेमोरेबल बनाता है। 2015-16 कैंपेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रियल मैड्रिड के यूरोप पर डोमिनेंस का शुरुआत था। रोनाल्डो ने ला लीगा सीजन में 36 अपीयरेंसेस में 35 गोल स्कोर किए, जो उन्हें लीग का सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर बनाता है। लेकिन उनका असली ब्रिलियंस यूएफा चैंपियंस लीग में नजर आया, जहां वो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे 16 गोल्स के साथ। इस सीजन में रोनाल्डो ने चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज में भी एक नया रिकॉर्ड बनाया, एक ही ग्रुप स्टेज में 11 गोल्स स्कोर करके। इसमें एक हैट्रिक शख्तर दोनेत्स्क के अगेंस्ट और माल्मो के अगेंस्ट 4 गोल्स शामिल थे, जिसमें एक परफेक्ट हैट्रिक भी था। लेकिन उनका सबसे इंप्रेसिव परफॉर्मेंस क्वार्टर फाइनल के सेकेंड लेग में वुल्फ्सबर्ग के अगेंस्ट रहा, जहां उन्होंने हैट्रिक स्कोर करके 2-0 के डेफिसिट को रिवर्स किया और मैड्रिड को सेमीफाइनल में पहुंचाया। सेमीफाइनल्स में मैनचेस्टर सिटी को हराकर मैड्रिड फाइनल में पहुंची, जहां एटलेटिको दे मैड्रिड के अगेंस्ट एक और मैड्रिड डर्बी सेट हुई। फाइनल में रोनाल्डो ने पेनल्टी शूटआउट में विनिंग पेनल्टी स्कोर करके रियल मैड्रिड को एक एपिक चैंपियंस लीग विक्ट्री दिलाई। रोनाल्डो की इस परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड उनका चौथा बैलन d'Or के साथ मिला और वो फीफा वर्ल्ड 11 में लगातार 10वीं बार शामिल हुए। इस सीजन में रोनाल्डो ने 48 मैचेस में 51 गोल्स और 15 असिस्ट दिए। 2016-17 का सीजन क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रियल मैड्रिड के लिए एक हिस्टोरिक सीजन था, जहां मैड्रिड ने एक ही सीजन में स्पेन और यूरोप दोनों में अपनी डोमिनेंस प्रूव की। रोनाल्डो ने ला लीगा में 29 अपीयरेंसेस में 25 गोल स्कोर किए, जो रियल मैड्रिड को 2012 के बाद पहली बार ला लीगा चैंपियंस बनने की बड़ी वजह थी। चैंपियंस लीग में भी रोनाल्डो ने अपने डिसाइसिव परफॉर्मेंस के साथ अपनी ग्रेटनेस दिखाई। वो लगातार 5वें सीजन में टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बने, 13 मैचेस में 12 गोल्स के साथ। ग्रुप स्टेज में एक स्लो स्टार्ट के बाद उन्होंने नॉकआउट स्टेजेस में अपना लेवल और बढ़ाया। क्वार्टर फाइनल में बायर्न के अगेंस्ट रोनाल्डो ने टोटल 5 गोल स्कोर किए, जिसमें फर्स्ट लेग में 2 गोल और सेकंड लेग में एक क्रूशियल हैट्रिक। सेमीफाइनल्स में एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट रोनाल्डो ने फर्स्ट लेग में एक और हैट्रिक स्कोर करके टाई इफेक्टिवली मैड्रिड के टूवर्ड्स बेंड कर दिया। फाइनल में उन्होंने यूवेंटस के अगेंस्ट 2 गोल स्कोर किए, जहां रियल मैड्रिड ने 4-1 से इजीली मैच जीता और अपना 12th यूरोपियन टाइटल जीत गए। इस सीजन में रोनाल्डो ने कई माइलस्टोन अचीव किए, जैसे कि रियल मैड्रिड के लिए अपना 400 गोल स्कोर करना और चैंपियंस लीग में 100 गोल्स करने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बन जाना।
उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड उन्हें इंडिविजुअल एक्कोलेट्स के रूप में मिला, जिसमें उनका 5वां बैलन डोर और लगातार दूसरी बार फीफा बेस्ट मैन प्लेयर का अवार्ड शामिल है। रोनाल्डो ने इस सीज़न में 42 गोल्स और 12 असिस्ट दिए। एक स्लो स्टार्ट के बावजूद उन्होंने अपना सीज़न आइकॉनिक बनाया। 2017-18 का सीज़न क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए रियल मैड्रिड का आखिरी और आइकॉनिक चैप्टर था, जिसमें उन्होंने अपना सबसे यादगार गोल स्कोर किया। ला लीगा में सस्पेंशन के चलते रोनाल्डो ने अपने पहले 4 मैचेस मिस किए, लेकिन फिर भी उन्होंने 27 अपीयरेंसेस में 26 गोल स्कोर किया और ला लीगा के हिस्ट्री में सबसे तेज़ी से 300 गोल्स रिकॉर्ड करने वाले प्लेयर बन गए। हालांकि रियल मैड्रिड सीज़न को 3rd पोजीशन पर फिनिश करती है, रोनाल्डो के ब्रिलियंस की असली जादू यूएफा चैंपियंस लीग में दिखी। चैंपियंस लीग में रोनाल्डो का लगातार 6ठी बार 6 टाइम टॉप स्कोरर बनना, 13 मैचेस में 15 गोल्स के साथ। ग्रुप स्टेजेस में उन्होंने 9 गोल्स स्कोर किए और राउंड ऑफ 16 में पीएसडी के अगेंस्ट 2 लेग में 3 गोल्स और मैड्रिड को 5-2 की विक्ट्री दिलाई। क्वार्टर फाइनल में यूवेंटस के अगेंस्ट रोनाल्डो ने अपना सबसे आइकॉनिक गोल स्कोर किया, एक ब्रेथ टेकिंग बाइसाइकिल किक, जिससे चैंपियंस लीग के हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल माना जाता है। रोनाल्डो का इम्पैक्ट रियल मैड्रिड की लगातार तीसरी चैंपियंस लीग जीत में क्रूशल था। जो मॉडर्न फुटबॉल एरा में कोई भी टीम अचीव नहीं कर पाई, वो रियल मैड्रिड ने करा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसके बड़े ही क्रूशल पार्ट थे। 3 चैंपियंस लीग इन 3 सीजन। वो चैंपियंस लीग के हिस्ट्री में 11 कंसेक्यूटिव मैचेस में गोल स्कोर करने वाले पहले प्लेयर बन गए। इस सीजन में रोनाल्डो ने 44 अपीयरेंसेस में 44 गोल्स किया और 8 असिस्ट दिए, एक और लेजेंडरी कैंपेन का एंड। यह उनका रियल मैड्रिड करियर का लास्ट चैप्टर था, क्योंकि समर ट्रांसफर विंडोज में उन्होंने यूवेंटस ज्वाइन कर लिया। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।